नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर लगातार हंगामा बरपता नजर आया था और जब हाईकोर्ट से नियोजन नीति को झटका लगा, हेमंत सरकार को झटका लगा, तो उसके बाद सोरेन सरकार की किरकिरी होती नजर आई। जहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो वहीं विपक्षी दल ने भी सोरेन सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब सोरेन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और नियोजन नीति में बदलाव करने की बात कही है और एक बार फिर से नई नियोजन नीति लाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड सरकार की बनाई गई नियोजन नीति पर जैसे ही हाईकोर्ट ने विराम लगाया तो प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नियोजन नीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने एक बड़ी बैठक की। बैठक में नियोजन नीति को नए सिरे से बनाने पर चर्चा हुई। बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कई विभागों के सचिव की एक अहम बैठक बुलाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई नियोजन नीति में दो बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार सियासत जारी रही। वहीं हेमंत सरकार ने दावा किया कि आगामी बजट से पहले नई नियोजन नीति लाई जाएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नियोजन नीति युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा है। सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य में किए जाने वाले छात्रों की ही प्राथमिकता देने और भाषाओं को लेकर उठे विवाद को दूर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं सभी मंत्रियों को अपने सुझाव सरकार के सामने रखने को भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात है कि छात्र को बौखलाने की या घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ छात्रों के साथ है, पूरी संजीदगी के साथ छात्रों के साथ है। क्योंकि नियोजन नीति सरकार ने लाई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, तो इस विषय पर भी सरकार काफ़ी गंभीर है। हम विधि विशेषज्ञों से राय भी ले रहे हैं। हमने नियोजन नीति के संदर्भ में महामहिम से भी एक प्रतिनिधिमंडल सरकार का मुलाकात भी किया। तमाम बिंदुओं पर हम राय विचार करके उसका निष्कर्ष हम बहुत जल्द ले लेंगे, ताकि राज्य के छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बता दें कि झारखंड में नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। नियोजन नीति रद्द होने के बाद युवाओं में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था। बेरोजगार युवाओं ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी किया था। तब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि अब सरकार युवाओं के अनुरूप नियोजन नीति बनाएगी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सके। जिसके बाद अब झारखंड सरकार ने नई नियोजन नीति बनाने का फैसला किया है। तो वही नई नियोजन नीति युवाओं के अनुरूप होने की संभावना जताई जा रही है। नई नियोजन नीति आने के बाद से विभागों के रिक्त पदों में नई नियुक्तियां भी होंगी। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो नियोजन नीति को लेकर सियासी घमासान जारी है, लेकिन इस बीच अब सरकार एक नया रास्ता निकालने जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नई नियोजन नीति में आखिर क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और नई नियोजन नीति जो अब लाएगी सरकार, वो किस तरह से होगी। सरकार के द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति युवाओं को कितना लाभान्वित करेगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में और मेहमान जुड़ेंगे। प्रदीप जी, अब सरकार ने एक ये पहल की है कि नई नियोजन नीति एक बार फिर से लाएगी सोरेन सरकार, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। खबर यह भी है कि सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वो अपने अपने सुझाव दें। इसमें सबसे पहले और सीधा साधा सवाल, विपक्ष का कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, आपने जो अभी अपनी रिपोर्ट दिखाई, हाँ, उसमें आपने जेएमएम के प्रवक्ता का भी जिक्र किया और फिर सरकार के मुखिया का। अब भारतीय जनता पार्टी किसकी बात पर विश्वास करे? क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नई नियोजन नीति लेकर आएंगे।
प्रवक्ता ने भी कहा। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही बात जब नियोजन नीति खारिज हुई थी तब मुख्यमंत्री ने भी कहा था। अब ये जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं सोच इशारा करता है कि सरकार के अंदर उहापोह की स्थिति है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो करना क्या है उनको ये तय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा, तो पहले सरकार को कोई नीति तो लेकर आने दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने वो जिस नीति को खारिज किया उसके जिस बिंदुओं पर आपत्ति उठाई उसका निराकरण या सरकार किस रूप में करती है और कैसे कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऐसी कोई नीति आ जाए कि उसको लेकर फिर लोग कोर्ट चले जाए। तो मैं समझता हूँ अभी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। एक बार सरकार अपने ड्राफ्ट सामने आपने कहा कि सरकार उहापोह में है, लेकिन कल एक बैठक की गई, उसमें अधिकारियों को बुलाया गया, विभागीय सचिव मौजूद रहे, उसमें कहा गया कि भाई अब नई नियोजन नीति को लेकर के चर्चा की गई। उसमें जो मेन टॉपिक था जैसे 10वीं और 12वीं को लेकर के कि झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही बच्चे को पास होना पड़ेगा और इसके साथ स्थानीय रीति रिवाजों का उसे ज्ञान होना चाहिए। कहा यह जा रहा है, जो खबर आ रही है अब, कि इन दोनों बिंदुओं को हटाने की चर्चा चल रही है। देखिए, जहां तक मुझे याद है कि हाईकोर्ट ने आपत्ति इन्हीं बिंदुओं पर की थी कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को लेकर जो सरकार ने प्रावधान किए थे कि कुछ लोगों के लिए वो मान्य होगा, कुछ लोगों के लिए अमान्य होगा, वो परीक्षा में बैठ नहीं पाए। तो ये जो भेदभावपूर्ण नीति थी, इसी को हाईकोर्ट ने कहा कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी नीति जो है बच्चों में ही भेदभाव पैदा कर रही है। तो सरकार इसको कैसे दूर करेगी। अब जहां तक स्थानीय रीति रिवाज की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी तो यह जानती है कि जब नौकरी के लिए कोई अप्लाई करता है तो उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र की संस्कृति, इन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। और तमाम तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें। बिल्कुल। लेकिन अब पढ़ने के दौरान ही 10वीं के विद्यार्थी से जो 15 साल का होगा, उससे आप यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में पूछेंगे या अपेक्षा रखेंगे कि उसको जानकारी हो, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अन्यायपूर्ण है ये। बच्चों को थोड़ा मैच्योर होने दीजिए, पढ़ने अच्छा, ये दो बिंदु अगर हट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है या फिर भारतीय जनता पार्टी और भी बदलाव चाहती है? देखिए, तो काल्पनिक प्रश्न है आपका। पहले सरकार को नीति तो लेकर आने दीजिए, क्योंकि सरकार ने जब इस नीति का प्रारूप सामने लाया नहीं, नीति तो सरकार लेकर के जो आएगी वो ठीक है, उसके बाद जो आप सुझाव देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के तौर पर तैयार होगी ना। अगर हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप मर रहे हैं कि भाई ये प्रोसेस गलत है, ये प्रावधान गलत है, तो आखिर सही क्या है, वो उस पर भी हम विचार मंथन पहले से कर करके बैठे होते हैं, तभी तो हम आने वाले समय में तुरंत सुझाव दे पाएंगे। अवसर की समानता सबके लिए होनी चाहिए। अब आप भेदभाव इस आधार पर करेंगे कि अमुक के बच्चे ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य के बाहर की है, इसलिए उसको यहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम शामिल नहीं होने देंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि उनके साथ अन्याय है ये। और किसी एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा कैसे चल सकता है योगेश जी, आप बताइए। आप बच्चों के स्तर से ही जब वो 15 साल का बच्चा होगा वहीं से भेदभाव के बीज उसके मन में डालना शुरू करेंगे, तो आगे चलकर ये क्या होगा इस राज्य का। ठीक बात। तो सरकार को समृद्ध समाज के भी निर्माण करने की आवश्यकता है, उस दिशा में भी एक कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रदीप जी आएंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नियोजन नीति पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार अब किस तरीके से नई नियोजन नीति लाने की बात कर रही है और क्या कुछ इसमें नई नियोजन नीति में होगा जो कि युवाओं के लिए हितकारी होगा और किस तरीके से विपक्ष जो लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, किस तरीके से विपक्ष को भी संतुष्ट कर पाएगी सरकार। और फिलहाल राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। राकेश, आपसे भी समझना चाहेंगे कि सरकार की क्या रणनीति है और जो नई नियोजन नीति सरकार अब एक बार फिर से ला रही है, इसमें क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं और क्या अब ये नई नियोजन जो सरकार लाएगी उससे विपक्ष को भी संतुष्ट कर पाएगी सरकार? देखिए योगेश, ये बड़ी बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं नियोजन नीति को लेकर के सरकार फिर से एक बार जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है, कल की बात की जाए तो देर शाम अधिकारियों ने बैठक की है इस मुद्दे पे और इस बैठक में कुछ मुद्दे पे बातचीत की गई है। जो अड़चने थी उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पे चर्चा हुई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जो चर्चा के अंदर खाने से जो बातें आई थी उसमें 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा देने वाले झारखंडी हैं
उनको ही पहले प्रावधान था कि वही सारी परीक्षाओं में रह सकते हैं, उनको ही मौका दिया जाएगा। लेकिन अब जाकर इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। भाषा को लेकर जो विवाद था पहले से कि सिर्फ स्थानीय भाषा को ही प्राथमिकता दी जाएगी, तो इन सारी चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अभी सरकार और तमाम अधिकारी, खास करके सरकार के, उनकी तरफ से इस पर बातचीत की जा रही है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन के सामने बड़ी अड़चन है कि अगर इस तरह का कोई बदलाव लाते हैं या फिर कोई और फैसला लाते हैं तो उसका क्या फिर से एक बार असर पड़ सकता है। इस पे मंथन किया जा रहा है और हो सकता है कि थोड़ी 1-2 दिनों के अंदर इस बारे में चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से फिर चीजें आएंगी, क्योंकि ये पूरा मामला जहां आंदोलन के रुख अख्तियार किया था, वहीं कहीं न कहीं इस बारे में कहा जा रहा था कि कानूनी दायरे में भी आ गया था। तो अब जाकर बड़ी फूंक कर कदम रखे, हो सकता है कि जल्द ही एक नई नीति लाने की तैयारी की जा रही है कुछ अमेंडमेंट के साथ, लेकिन वो कितना सार्थक होगा ये भी अभी तुरंत कहना संभव नहीं होगा। जी अच्छा, इस दौरान खबर ये भी आ रही है कि मंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं, तो क्या मंत्रियों से सुझाव जो मांगे गए हैं उन पर मंत्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है? दूसरा ये कि क्या सरकार विपक्ष से सुझाव नहीं लेना चाहती? देखिए, सरकार के साथ यही विडंबना है, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सारे डिसीजन जब आते हैं तो काफी लेट आते हैं। जैसे कि पहले ही अगर इन सारी चीजों को ध्यान दे दिया जाता, इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती। आप जिस तरीके से सरकार में जिन पार्टियों का यहाँ पे है गठबंधन, उसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जो कि कहीं न कहीं पूरे तमाम जगहों पे अपनी क्रियाशीलता रखती है और साथ साथ ये देखा जाता है कि कांग्रेस और आरजेडी 2 ऐसी पार्टियां हैं उनके साथ जो बिहार से भी जुड़े हैं और बिहार के लोग काफी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको लेकर विरोध भी होता रहा है कि बिहार के लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस बारे में भी कहीं न कहीं बातचीत की जा रही है सहयोगी दलों से कि आखिर किस तरीके से सारी चीजें हो सकती हैं, और साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं उसमें भी इस तरह की चर्चा है कि उनसे सुझाव लेकर आगे पहल की जाएगी। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि कानूनी दायरे के साथ भी इसे देखा जा रहा है और कहीं न कहीं राज्य में जिस तरीके के बवाल फैले हुए हैं, विवाद फैले हुए हैं, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार के सामने अभी भी बड़ी असमंजस की स्थिति है और आने वाले समय में इस पर किस तरीके से सारी चीजों को दुरुस्त किया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी प्रदीप जी, सरकार के सामने तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष से सुझाव लेने का हमने हालांकि राकेश जी से पूछा और मुझे कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है कि विपक्ष से सुझाव लिया गया हो, और लेकिन क्या विपक्ष से एक सार्थक पहल को उठाते हुए अपनी तरफ से बिना सुझाव मांगे ही सरकार को कुछ सुझाव दे सकती है या देने के मूड में नजर आ रही है, या फिर आने वाले समय में एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम? देखिए, प्रतिपक्ष में होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और लिमिटेशन भी है। जब तक सरकार सुझाव नहीं मांगे तो बिन बुलाए मेहमान की तरह टपकना अच्छा नहीं होगा। और जहां तक प्रश्न है कि सरकार को करना क्या है, उनको ये मालूम होना चाहिए। जो लोग ये कहते नहीं थकते कि 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है, बहुमत में है हम, तो उस बहुमत का अनादर न हो। जिन लोगों ने आपको वोट देकर सत्ता पर आपकी कुर्सी मजबूत की, मैं समझता हूं कि उसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं थी। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने आपको वोट दिया, तो फिर प्रतिबिंब होना चाहिए वो नीति जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व भी दिखे, सबको समान अवसर भी दिखे। ठीक बात, समान अवसर दिखना चाहिए। राकेश, एक खबर और आई कि श्रम आयुक्त की तरफ से बैठक बुलाई गई जिसमें नियोजन अधिकारियों को बुलाया गया और सुनने में यह आ रहा है कि नियोजन अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। पहले ही मैंने कहा कि जिस तरीके से चीजें चल रही थी राज्य में और 3 सालों में जिस तरीके से लगातार पॉलिसी बदले गए, पिछली सरकार में जो पॉलिसी लाई गई थी उसमें कहीं न कहीं बदलाव करने की कोशिश की गई और अब कुछ ऐसी पेचीदगी भरी पॉलिसियां लाई गई जिसको लेकर राज्य पूरी तरह से आंदोलित हो चुका है। और सबसे अहम बात, जिस तरीके से आपने अधिकारियों का जिक्र किया, तो राज्य के अधिकारियों की भी भूमिका काफी अच्छी नहीं मानी जाती है राज्य में। जिस तरीके से होना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी का रूप रंग होना चाहिए, उनकी तरफ से जो सुझाव आने चाहिए या फिर जो पॉलिसी बनाए जाने चाहिए, उसमें तमाम अड़चनों को बारीकी से देखने की जरूरत महसूस होती है। इन सारी चीजों पे लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसके चलते कई ऐसे बड़े मसले हैं जो लगातार विवादित होते रहे हैं राज्य में। और मुझे लगता है कि इन सारे मसलों पे फिर से जरूर बातचीत की जा रही है, राय ली जा रही है, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि सार्थक रूप से कोई भी अधिकारी हो या फिर राजनीतिक दल की बात की जाए या फिर सरकार चला रही पार्टियों की बात की जाए, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे
जो विवाद खड़ा हो सकता है या फिर किसी तरह की विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है, इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, और सबसे बड़ा नुकसान चूंकि राज्य को हो रहा है, राज्य के युवाओं को हो रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता सरकार को ही करनी चाहिए फिलहाल। लेकिन जो परिस्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें अभी भी कहा जा सकता है कि राज्य में तमाम जो जानकार लोग माने जाते हैं उनकी तरफ से सही दिशा में पहल नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रदीप सिन्हा जी, आपका भी अपना कीमती समय हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर के झारखंड सरकार घर में खड़ी नजर आ रही थी और विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा था, युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था, और अब एक बार फिर से झारखंड सरकार ने ये बड़ी पहल करते हुए कहा है कि दरअसल सरकार अब नई नियोजन नीति लाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरकार की इस नई नियोजन नीति में क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।